इश्क हो जाए किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे इजारा तो नहीं। अगर आज मशहूर शायर और सिविल सर्वेंट कुंवर महेंद्र सिंह बेदी सहर होते तो शायद प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए उनकी बोली ये लाइन उन्हें सलाखों के पीछे करा देती। ऐसा इसलिए क्योंकि भारत में कहीं आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाने पर एफआईआर हो रहा है तो कहीं स्टिकर बैनर छापने भर से गिरफ्तारी। देश भर में 2000 से ज्यादा लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई है, 100 से ज्यादा गिरफ्तारी और आई लव मोहम्मद से जुड़े विवाद के ठीक बाद लोगों के मकानों दुकानों को अवैध बताकर, इलीगल बताकर बुलडोजर इनजस्टिस का खेल फिर से शुरू है। इस वीडियो में हम 3 सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। पहला, कि आई लव मोहम्मद पर विवाद कैसे शुरू हुआ। दूसरा, क्या आई लव मोहम्मद के नाम पर एक पूरे समाज को निशाना बनाने की कोशिश हो रही है। तीसरा, आई लव मोहम्मद के नारों के सहारे नफरत फैलाने से किसे फायदा होगा। वीडियो आगे देखने से पहले आपसे एक अपील, हम यानी द क्विंट लगातार बुलडोजर इनजस्टिस से लेकर जॉब्स, हेल्थ, इलेक्शन प्रोसेस से जुड़ी इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी कर रहे हैं। ऐसे में हमें आपके साथ की जरूरत है। क्विंट के मेंबर बनकर आप हमारा साथ दे सकते हैं ताकि सच्ची पत्रकारिता की आवाज बची रहे। अब आपको पहले कुछ बयान दिखाते हैं, फिर इस पूरे मामले के तह में जाएंगे। छोटे छोटे बच्चों को जिनके हाथों में कलम होनी चाहिए, जिनके हाथों में नोटबुक होनी चाहिए, जिनके हाथों में विज्ञान और गणित की पुस्तकें होनी चाहिए, उनके हाथों में आई लव मोहम्मद का पोस्टर देकर के, तख्तियां देकर के समाज में अराजकता पैदा करने का कार्य कुछ लोग कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने 28 सितंबर को यह बयान दिया। मतलब बरेली में आई लव मोहम्मद कैंपेन के समर्थन में प्रशासन को ज्ञापन देने के ऐलान के बाद भड़का जो था विवाद, उसके 2 दिन बाद। ऐसे में सवाल है कि क्या मतलब है ऐसे बयान का। क्यों कलम और अपने धर्म के आदर्शों का पोस्टर साथ साथ नहीं हो सकता। आपने एक नाम सुना होगा, एपीजे कलाम, जिन्हें बीजेपी वाले आदर्श भारतीय मुसलमान मानते हैं। जब वो नमाज पढ़ते थे तो वो मोहम्मद का दुरूद पढ़ते थे। तो क्या एपीजे कलाम की कलम मोहम्मद का नाम लेने से कमजोर हो गई थी। आप योगी आदित्यनाथ का एक और बयान सुनिए। इन मूर्खों को यह भी नहीं पता कि आस्था के प्रतीकों को प्यार नहीं सम्मान दिया जाता है, सम्मान। और आस्था चौराहे पर प्रदर्शन करने की वस्तु नहीं, आस्था अंतःकरण का विषय होता है। ये आस्था पर ज्ञान सिर्फ मुसलमानों के लिए है या सभी धर्मों के लोगों के लिए? तो क्या देश भर और उत्तर प्रदेश में चौराहे और सड़कों पर अलग अलग धर्म और आस्था से जुड़े कार्यक्रम बंद हो गए? नहीं ना। अब आई लव मोहम्मद विवाद पर पूरी कहानी जानने से पहले आपको बैकग्राउंड जानना जरूरी है और यह भी देखना जरूरी है कि कैसे इस मामले को भड़काया गया है। दरअसल विवाद की शुरुआत कानपुर से होती है। 4 सितंबर 2025 को ईद मिलादुन नबी यानी प्रॉफेट मोहम्मद साहब का जन्मदिन। इस दौरान मुस्लिम समाज के लोग रावतपुर सैयद नगर इलाके में एक लाइट बोर्ड और आई लव मोहम्मद का पोस्टर लगाते हैं। यहीं पर विवाद होता है। कुछ लोग आपत्ति जताते हैं कि सजावट के लिए आई लव मोहम्मद का लाइट बोर्ड पहले कभी नहीं लगा था, तो अब क्यों? ये एक नया चलन है। मतलब कि पिछले साल मैंने अपने बर्थडे पर बलून लगाया था, इसलिए अब मैं लाइट नहीं लगा सकता, मुझे बलून लगाना होगा, नहीं तो ये नया चलन हो जाएगा। इस मामले पर कानपुर के डीसीपी वेस्ट दिनेश त्रिपाठी का दावा है कि मोहल्ले के लोगों ने परंपरागत स्थान से हटकर एक टेंट और आई लव मोहम्मद का बैनर लगा दिया। एक पक्ष ने इसका विरोध किया, बाद में दोनों पक्षों में आपसी सहमति से बैनर को परंपरागत स्थान पर लगवा दिया गया था। वहीं द क्विंट से बातचीत में वहां के मस्जिद के इमाम शबनूर आलम ने पुलिस के दावों को खारिज करते हुए कहा, ना तो वहां टेंट लगाया गया और ना ही कोई धार्मिक पोस्टर फाड़ा गया। ये एफआईआर बिल्कुल बेबुनियाद और फर्जी है। हालांकि कानपुर डीसीपी वेस्ट दिनेश त्रिपाठी का दावा है कि एफआईआर आई लव मोहम्मद के लिखने या बैनर को लेकर नहीं की गई, बल्कि जुलूस के दौरान एक पक्ष की ओर से दूसरे पक्ष के पोस्टर फाड़ने को लेकर हुई है। लेकिन सवाल यही है कि अगर आई लव मोहम्मद के पोस्टर से जुड़ा यह विवाद नहीं था तो फिर एफआईआर में इसका जिक्र क्यों? एफआईआर में नए चलन का जिक्र क्यों? सीधा दूसरे धर्म के पोस्टर को फाड़ने को लेकर एफआईआर दर्ज की जा सकती थी।
इसी एफआईआर के बाद देश भर में मुसलमानों में नाराजगी देखने को मिली। मुसलमानों में संदेश गया कि आई लव मोहम्मद लिखने की वजह से एफआईआर हुई और फिर बरेली में भी प्रशासन को इसी के खिलाफ ज्ञापन देने की बात कही गई थी, लेकिन वहां माहौल खराब हो गया। बरेली के एसएसपी अनुराग आर्या के मुताबिक 30 तक 10 एफआईआर दर्ज कर 73 आरोपियों को अरेस्ट कर जेल भेजा जा चुका है। इस गिरफ्तारी में इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष और इस्लामी विद्वान अहमद रजा खान के वंशज मौलाना तौकीर रजा खान भी हैं। इन्हीं के ऐलान को देखते हुए बरेली में अलग अलग मस्जिदों के बाहर मुस्लिम समाज के लोग हाथों में आई लव मोहम्मद का बैनर और पोस्टर लिए जमा हुए थे। पुलिस ने लोगों को इस्लामिया ग्राउंड में जाने से रोका, फिर पुलिस ने ताबड़तोड़ लाठीचार्ज की, आंसू गैस के गोले दागे, कई लोग और पुलिस वाले घायल हुए। अब सवाल है कि जब तौकीर रजा खान आई लव मोहम्मद से जुड़े मामले पर ज्ञापन देने की बात कह रहे थे, तो क्या प्रशासन ने शांति के साथ ज्ञापन लेने का कोई रास्ता निकाला? क्या प्रशासन को नहीं पता कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुसलमानों की आस्था जुड़ी है? क्या प्रशासन ने मौलाना तौकीर रजा से कहा कि आप 2-4 लोगों के साथ आइए और ज्ञापन दे दीजिए, क्योंकि अभी दूसरे धर्म का त्योहार है, सब शांति से फेस्टिवल मनाते हैं? अगर सच में समाज में शांति और विकास की फिक्र है, तो क्यों नहीं इस पूरे मामले को सेंसिटिव तरीके से हैंडल करने की कोशिश हुई? अब आपको एक और खेल दिखाते हैं। जी हां, खेल, बुलडोजर का खेल। हमेशा की तरह बरेली विवाद के बाद भी प्रशासन को अचानक याद आया कि जिन लोगों ने बरेली में विरोध प्रदर्शन किया या जुलूस में शामिल हुए, उनके पास अवैध मकान, दुकान, व्यापार हैं। बरेली में नगर निगम भी तभी जागा जब बवाल हुआ। बरेली विवाद के बाद पुलिस ने बरेली के नोवेल्टी चौक पर क्लॉक टावर के पास की करीब 38 दुकानों को सील कर दिया। यहां ज्यादातर दुकानें अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की हैं। ये लोग रेडीमेड कपड़ों और जूते चप्पलों का व्यापार करते हैं। नगर निगम की टीम ने इन्हें अवैध कब्जा बताकर 3 घंटे में खाली करा लिया, जबकि स्थानीय दुकानदारों ने आरोप लगाया कि नगर निगम ने बिना नोटिस दिए ही दुकानों को खाली करने को कह दिया। दुकानें वक्फ बोर्ड की जमीन पर बनी हैं। नगर निगम से जमीन के स्वामित्व को लेकर केस किया था, लेकिन हमारे पास कोर्ट से स्टे ऑर्डर है। फिर क्या था? प्रशासन तौकीर रजा के रिश्तेदार के घर बुलडोजर लेके पहुंच गई, तोड़फोड़ किया, क्योंकि अवैध था। है ना, हर जगह सेम कहानी। अगर अवैध कंस्ट्रक्शन हो रहा था इतने दिनों से, तब प्रशासन कहां था? उन अधिकारियों को भी पकड़ा जाए जो ये सब होने दे रहे थे। पुलिस और नेता बार बार ये दावा कर रहे हैं कि आई लव मोहम्मद से जुड़े मामले को लेकर लोगों ने उपद्रव की कोशिश की, प्रदर्शनकारियों ने पत्थर फेंके। लेकिन आपको एक मामला दिखाते हैं जहां ना पत्थर चले ना प्रोटेस्ट हुए, सिर्फ स्टिकर और पोस्टर लगाने के नाम पर लोगों को गिरफ्तार किया गया। कुछ लोग माहौल खराब करने का प्रयास कर रहे थे और इसमें कुछ स्टिकर और कुछ पोस्टर जो है घरों पे और गाड़ियों पे लगा रहे थे, जिससे पुलिस को सूचना टिप ऑफ मिल जाता है, जिसके आधार पर पुलिस ने जो है नियमानुसार अभियोग दर्ज करके जो है विधिक कार्रवाई की गई है। इसमें 3 लोग हैं तितावी थाना क्षेत्र से और 2 खालापार थाना क्षेत्र से हैं, जिन पर विधिक कार्रवाई करते हुए पुलिस ने गिरफ्तारी करके और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। अब कमाल देखिए, पुलिस ने जिस कंप्यूटर पर पोस्टर बने थे, जिस प्रिंटर से पोस्टर छपे थे, उसे भी सीज कर लिया। इस पर पुलिस का लॉजिक है कि इलाके में तरह तरह की अफवाहें और नफरत देखने और सुनने को मिल रही है। अगर गिरफ्तारी नहीं होती तो शांति भंग होने से रोका नहीं जा सकता था, यानी पोस्टर लगा देने भर के आरोप से ही गिरफ्तारी हो गई। इसी तरह गुजरात में भी हुआ। गुजरात के गांधीनगर में HK पटेल नाम के एक शख्स ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर आई लव महादेव का स्टेटस लगाया और फिर हिंदुओं से अपील की कि आई लव मोहम्मद के जवाब में वे भी आई लव महादेव लगाएं। साथ में HK पटेल ने मुसलमानों के लिए अपशब्द कहा। आरोप है कि इसी विवाद से नाराज मुस्लिम समाज के कुछ लोगों ने हिंदुओं की दुकान जलाई। पुलिस ने 70 लोगों को गिरफ्तार किया है इस मामले में। इसी बीच सोशल मीडिया पर गुजरात से जुड़ा एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें कुछ पुलिस की ड्रेस और सिविल ड्रेस में लोग एक घर का दरवाजा तोड़ते हैं और वहां लोगों को पीटते हुए अपने साथ ले जाते हैं। द क्विंट ने उस घर के लोगों से बात की। आप उनकी आवाज सुनिए, वो क्या कह रहे हैं। हम सब सो रहे थे बराबर, तो मेरे पप्पू का घर पास में भी है, वो भी लड़के सो रहे। वो थे ना थे मतलब गाड़ी पे गए, वहां से आके हाथ मुंह धो के खाने बैठे ले, तो उनको गिरफ्तार करके ले गए।
तो उन्होंने क्यों गिरफ्तार किया? क्या मालूम, वो सो आके बैठे ले ही नहीं, इनको गिरफ्तार करके ले गए, कुछ बोले भी नहीं है। आके उनने तो मारा मारी शुरू कर दी, डंडों से मारा सबको। दरवाजे बंद थे ना, तो उसको दरवाजों को डंडे मारे, बारी के कांच मार सब तोड़ डाला है। तो पुलिस ने क्या, ये लोग जो आपके घर के लोग थे, ये वहां गए थे उस विरोध में, आगजनी ये सब जो हो रहा था तो उसमें गए थे? हम सबको तो मालूम नहीं है सर। आपके घर से कितना दूर है वो जगह जहाँ पे हिंसा हुई थी या हंगामा हुआ था? आधा किलोमीटर दूर है। ओके, तो ये लोग आपके घर के कोई नहीं गए थे वहां पे? किन्हीं को पता नहीं था? नहीं, कोई भी न थे, कोई भी न थे हमारे घर के। वहाँ वीडियो में भी देख लियो, कोई भी हमारे घर के न थे। कितने लोग गिरफ्तार हैं आपके घर से? हमारे घर के 4 गिरफ्तार है। ये लोग कह रहे हैं कि इनके घर से कोई भी किसी हिंसा में नहीं था। पुलिस ने इस घर के 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। परिवार का आरोप है कि पुलिस ने इन लोगों की पिटाई की और काफी चोटें आई हैं, लेकिन उन्हें इलाज भी नहीं मिल रहा। उत्तराखंड से लेकर बागपत, उन्नाव, गोधरा में आई लव मोहम्मद को लेकर विरोध प्रदर्शन और जुलूस के नाम पर हंगामे की खबर है। कई लोग कहेंगे कि बिना परमिशन लोग सड़कों पर आए, हिंसा की, लेकिन सवाल यही है कि तो इन लोगों के खिलाफ अदालत में सबूत पेश करते, अदालत फैसला करे। गुजरात से लेकर बरेली में आरोपियों की परेड कराई गई। गुजरात में हाथों में रस्सी बांधकर आरोपियों को गांव में ले जाया गया। पुलिस जिंदाबाद के नारे लगवाए गए। मतलब ह्यूमन राइट्स खत्म हो चुका है। बरेली में हाथ जोड़कर लोगों को मीडिया के सामने खड़ा किया गया। आखिर क्यों? क्या अदालत ने फैसला सुना दिया था? और अगर सुना भी देती तो क्या अदालत जुर्म साबित होने के बाद पब्लिक परेड की इजाजत देती है? अब आखिरी बात जिसे इस देश के लोगों को सुनना चाहिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सीनियर मेंबर मौलाना सज्जाद नुमानी कहते हैं, आपको अपनी पत्नी से मोहब्बत है तो क्या आप अपनी दीवारों पर आई लव माई वाइफ लिखते हैं? अगर नबी से मोहब्बत है तो अपने अमल से इश्के रसूल का सबूत दें। आप जाल में फंस रहे हैं बार बार। आपको गुस्सा दिला रहा है कोई और आप गुस्सा हो रहे हैं तो सामने वाला कामयाब हो रहा है। आप खुद फैसला कीजिए। इस आई लव मोहम्मद के विवाद से फायदा किसे हो रहा है? इसे तूल देकर लोगों को जेल और एफआईआर के जाल में फंसाकर संदेश देने की कोशिश हो रही है। क्या यह समझना रॉकेट साइंस है? नहीं ना। फिर मिलते हैं अगले हफ्ते ऐसे ही किसी बड़े मुद्दे के साथ।